आइए हम आज इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ के प्रश्नावली एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखें। हमारा तीसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू 3x, जिसका हमें क्या करना है, एक ग्राफ और आलेख खींचना है। हमें एक आलेख तैयार करना है। तो जब हम जानते हैं कि आलेख तैयार करने के लिए हमें एक्स वाई का कम से कम 3 वैल्यू ऐसा निकालना है जो क्या हो, ग्राफ पर हम इजीली फाइंड आउट कर सकें। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का। तो यदि हम x बराबर, हम अपने मन से x की वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू 0, और तो ये हमारे पास y इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 0 बराबर 0। जब 0 से गुना करते हैं किसी भी संख्या को तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा ये। तो फिर दूसरी वैल्यू निकालनी है, कम से कम 3 वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। जब x इक्वल टू यहाँ पर अपने मन से 1 लिया तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। चलिए अपने मन से तीसरा वैल्यू लेते हैं, x इक्वल टू -1 लिया हमने, तो y इक्वल टू 3 इंटू -1 होगा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। अब क्या करना है, हमें इसे ग्राफ पर ड्रॉ करना है, या पहले एक चार्ट हम बना लेंगे। यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे, और जो चार्ट बनाएंगे एक x का होगा, एक y का होगा। चलिए हम x और y की वैल्यू, तीनों वैल्यू को लिख लें। जब x 0 रखा था तो y कितना आया था, 0 आया था। जब x बराबर 1 रखा था तो y 3 आया था। जब x बराबर -1 रखा तो y बराबर -3 आया। अब आइए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। और दूसरा लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे आप, जो ग्राफ पेपर पर आप देखेंगे तो ग्राफ पेपर पे आपके पास आसानी से वो आपके पास होगा। और ये वाई एक्सिस है, और ये जो कटान बिंदु होते हैं इसको मूल बिंदु बोलते हैं हम। ये कटान बिंदु मूल बिंदु है, जिसे हम 0 0 बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3 है। तो सारे तरफ 3 से एक ज़्यादा वैल्यू लेना है, और इक्वल डिस्टेंस पर होनी चाहिए ये। अब जैसे यहाँ पे लेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे 1 लिया, फिर यहाँ पे कितना लिया, 2 लिया, और ये 3, और एक आगे ले लीजिए आप 4। फिर आप बाएं साइड लेंगे तो -1, फिर हमारे पास आएगा -2, -3, और ये -4। फिर ऊपर आप लें y एक्सिस पर तो 1, फिर ये 2, ये 3, और ये 4। फिर इस तरह से नीचे लेंगे आप -1, -2, -3, और ये -4। अब हमारा पहला क्या कह रहा है, 0 0, मतलब दिस इज़ द पॉइंट 0 0 जो हमने पहले से लिख रखा है, ये 0 0। दूसरा क्या है, 1 3, x की तरफ 1 जाना है और y की तरफ 3 आना है। तो जो लगभग ये वैल्यू इंडिकेट कर रहा है, x की तरफ 1 और y की तरफ ये ऐसे बढ़ेंगे हम, तो ये 1 3 इंडिकेट किया, 1 3। अब क्या कह रहा है, x की तरफ -1 जाना है, और y की तरफ, तीसरा वैल्यू है x की तरफ -1 और y की तरफ -3। तो x की तरफ आएंगे तो -1 ये हुआ, और अब हमें y की तरफ आना है, तो ये वैल्यू हमें लगभग मिलेगी, जो क्या होगा हमारे पास -1 और -3। अब क्या करना है, हमें स्केल की सहायता से इस तीनों को मिलाते हुए, ये ऐसे मिलाते हुए सीधा एक लाइन हमें ड्रॉ करना है। और ये जो लाइन हमें प्राप्त होगा, यही लाइन हमारा क्या कहलाएगा, ग्राफ कहलाएगा। y इक्वल टू 3x का, कहीं पर भी लाइन में किसी भी जगह पर इंडिकेट कर दीजिए y इक्वल टू 3x का ग्राफ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, उसे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। हमें क्या करना है, किसी एक को ट्रांसपोज करना है उधर। तो हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 2x को इधर ले आया, इधर लाएंगे तो 3 पहले से है, और 2x उधर जाएगा तो माइनस में, चूँकि इधर प्लस में था इसलिए माइनस में आया। अब हमें 3 वैल्यू को फिर से यहाँ भी क्या करना है, चेकआउट करना है हमें। हम 3 वैल्यू को क्या कर लेंगे, 3 वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किया था। हम अपने मन से x की वैल्यू को क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 - 2 इंटू 0, मतलब 3 - 0 इक्वल टू 3 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं, x इक्वल टू माना 1, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 - 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 डालेंगे, तो 3 - 2 इक्वल टू 1, मतलब x बराबर 1 तो y बराबर भी 1 शो किया।
अब इसी तरीके से हम यहाँ पे जब x बराबर अपने मन से पुट कर लेते हैं, 2 पुट कर लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 2 मतलब 3 माइनस 4 इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आएँ। इनका एक चार्ट हम तैयार कर लेंगे। चार्ट तैयार करके फिर क्या करना है, एक्स वाई को ग्राफ में हमें ड्रा कर देना है। अब चार्ट अगर हमने देखा तो पहले x की वैल्यू 0 थी, तो उसके लिए y कितना आया, हमें 3 आया। फिर दूसरे में देखें तो 1 आया था x के बदले, तो y उसके बदले आया 1, और x के बदले जब हमने 2 पुट किया तो y के बदले कितना आया, -1। फिर से उसी तरीके से हमें ग्राफ ड्रा करनी है। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें एक x एक्सिस और y एक्सिस दोनों आप लेंगे। ग्राफ पेपर पर ये x एक्सिस हुआ जो सोया हुआ होता है, और जो खड़ा है वो आपका y एक्सिस हुआ। इसमें भी देखिए 3 तक है, चारों तरफ आप मैक्सिमम वैल्यू कितना ले लीजिए, 4 तक ले लीजिए, 1 2 3 और ये 4। आप इक्वल डिस्टेंस पर ग्राफ पेपर पर जब लेंगे तो इक्वल डिस्टेंस पर लेंगे, 1 2 3 और ये कितना हो गया 4। फिर हुआ -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 और ये -4। हमें पहला वैल्यू क्या है, 0,3। x की तरफ कुछ भी नहीं बढ़ना, पहला हमारा 0,3 है। x की तरफ कुछ भी नहीं बढ़ना और y की तरफ 3 बढ़ना है। तो ये हमारा पॉइंट जो हुआ वो क्या हुआ, ये पॉइंट हमारा 0,3 ऐसे इंडिकेट कर देंगे। फिर है x की तरफ 1 है, तो x की तरफ हमने पहले 1 आया, फिर y की तरफ 1 आएंगे, तो ये दोनों यहाँ पर मिलेगा, जो हमारा क्या हो गया 1 1। फिर बोला x की तरफ 2, तीसरा पॉइंट हमारा x की तरफ 2 और y की तरफ -1। तो x की तरफ 2 और y की तरफ आया -1 आया, ये -1 ऐसे आएगा। तो ये आपका 2 -1 आया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें तीनों को एक स्केल पर रखते हुए क्या करना है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना है। ये चूँकि मैं हाथ से बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा इधर उधर आ गया है। आप ग्राफ पेपर लेंगे एकदम सीधा जाएगा ये लाइन। फिर इसी पर आपको लिख देना है जिसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई का ग्राफ। तो ये था आपका तीसरे नंबर पहले क्वेश्चन का और चौथे नंबर का सॉल्यूशन। थैंक यू।